गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए फिजिक्स का टॉपिक लाए हैं। क्लास 9th के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। जो 9th के स्टूडेंट हैं, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। यदि इस हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं आप, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए अब हम फिजिक्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं फिजिक्स। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन का, ठीक है ना। सबसे पहले बात किसका करेंगे हम इसमें, यहीं से इंटरेस्टिंग थोड़ा है फिजिक्स, समझने वाला चीज। बाकी आपको अब रेस्ट एंड मोशन यहां से शुरू करते हैं। तो अब मोशन किसको बोला जाता है, सबसे पहले बात उठता भाई साहब, जो मोशन किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो मोशन किसको बोला जाता है, तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड मोशन। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, ठीक है ना। जो समय के साथ जो वस्तु अपना स्थान को बदलती है, तो हम कहेंगे ये क्या किसमें भाई साहब, मोशन में है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए आप, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है ना, बर्ड्स फ्लाई। तो अब पक्षी जो उड़ रही है, पक्षी जो उड़ती है, अब देख रहे हैं भाई, कभी यहाँ पे उड़ रही है, कभी उड़ के यहाँ चली गई, कभी वहां चली गई। तो ये क्या कर रही है, समय के साथ साथ अपना पोजीशन को, अपने स्थान को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम कह रहे हैं जो भाई ये उड़ रही है, कहते हैं कि नहीं, उड़ के यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से चली गई, तो बोलते हैं ना उड़ रही है, मतलब क्या, मोशन में है वो, ठीक है। जैसे फिश, आप बात किसका उठ रहा भाई साहब, रेस्ट का। अब रेस्ट किसको बोला जाता है, ठीक है भाई साहब, रेस्ट किसको बोला जाता है, तो पोजीशन ऑफ, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। का मतलब हुआ, जो कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जो है, सो क्या समय के साथ जो है, सो क्या स्थान चेंज नहीं कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो वो रेस्ट में है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। इसका मतलब हुआ, जो कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जो, सर तो चलिए, तो आपको रेस्ट में समझ में आ गया। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलेगा, जैसे दीपक इज स्टैंडिंग, दीपक इज स्टैंडिंग, दीपक खड़ा है, तो भाई खड़ा है तो खड़े हैं। रोहन इज सिटिंग, रोहन इज सिटिंग, तो रोहन बैठ रहा है या बैठा है, तो रोहन बैठा ही है, वो अपना क्या कर रहा है, वो अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। और मोशन और रेस्ट जो होता है ना, मोशन और रेस्ट ये क्या है, एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। क्या है, रिलेटिव टर्म। ये एक दूसरे का क्या है, रिलेटिव टर्म है,
ठीक है ना। रेस्ट और मोशन एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। यह डिपेंड किस पे करता है भाई साहब, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। किस पर, ऑब्जर्वर पर, देखने वाला पर ये डिपेंड करता है सर जी। किस पे, देखने वाला पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर पर ये डिपेंड करता है या रेस्ट में है या मोशन में भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है वो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर पर। ठीक है, आप एक एग्जांपल देखिए। आप एग्जांपल से हम बताते हैं आपको। जैसे ये बस है, ठीक है ना, जैसे ये बस है, ये जो है सो एक जो है बस है, ठीक है, ये बस है, ये इसका सीट है। ये बस हो गया, ठीक है भाई साहब। ये इसका 2 सीट लगा दिया मैं इस पे। एक सीट पे हम बैठा दिए रोहन को, एक सीट पे बैठा दिए रोहन को और दूसरा सीट पे बैठा दिए दीपक को। और यहां से जो है यहां से ऑब्जर्व कर रहा है एसएन झा, यो एसएन है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। अब बताइए जो यह रोहन के लिए आपको ये बताना है जो रोहन जो है सो यह रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है ना। ये रोहन रेस्ट में है या मोशन में है, मतलब किसके इसके अकॉर्डिंग दिखाना आपको, किसके, एसएन झा के आपके बारे में बताइए। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एसएन झा, अब जो है सो देख रहा है ये बस है, एसएन झा खड़ा है, ठीक है। बस आया, उसमें रोहन और दीपक दोनों बैठे हुए हैं। बस आया, कुछ स्पीड से आया बस, वो ऐसे गुजर गया। तो अब बताइए एसएन झा के लिए जो है, एसएन झा के लिए जो है सो रोहन जो है सो रेस्ट में है या मोशन में है, किसमें है, मोशन में है। काहे, तो बस गुजर रही है ना भाई, जो बस का स्पीड है उसके अंदर जो बैठने वाला उसका भी वही स्पीड है, ठीक है। तो किसमें है, मोशन में है। किसके अकॉर्डिंग, एसएन के लिए मोशन में है, कौन, तो रोहन, ठीक है ना। और क्या दीपक के लिए, दूसरा क्वेश्चन है दीपक के लिए रोहन रेस्ट में है या मोशन में, तो दीपक के लिए रोहन किस में है भाई साहब, रेस्ट में है या मोशन में, तो रेस्ट में है। क्यों, दीपक के पीछे ही तो बैठा है रोहन, वो ऐसे देख रहा है तो वो भी बैठा है, ऐसे देख रहा है तो फिर भी बैठा हुआ है, और फिर खुद को भी देख रहा है, बैठे हुए हैं, तो क्या है, रेस्ट में है। ये किस में है, रेस्ट में है, रोहन है रेस्ट में। किसके लिए भाई साहब, दीपक के लिए, ठीक है। अब यही बात करें, ये किस पे डिपेंड कर, पहले बोले हैं ना रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है, और डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जर्वर पर। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर था एसएन, तो यह ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। ये देख रहा है मेरे सामने से कोई गाड़ी आई है, जिस स्पीड से आई है उसमें जो बैठा हुआ उसके अकॉर्डिंग स्पीड उसका बताएगा, उसका वही स्पीड है, समझ रहे हैं ना, उसके लिए वो मोशन में है। लेकिन अब उसके अंदर ही बैठे हुए हैं, ये भी बैठा हुआ है, दीपक भी है, रोहन है, तो दीपक के लिए क्या है, रोहन रेस्ट में है, लिया, रोहन के लिए दीपक क्या है, रेस्ट में है। अब इसी को जो है रेस्ट में तो दिख रहा है ना तुमको, ये अभी आप देखिए, अब यहां से जो है सन है, जैसे ये सूरज है, सन है, ठीक है ना, ये सूरज है, ठीक है ना। अब ये अर्थ है, ये क्या भाई साहब, अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है। अब यहाँ पे खड़ा हुआ है दीपक, यहाँ पे ये दीपक खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे दीपक खड़ा है, और रोहन है यहाँ पर सन पे, रोहन है यहाँ पे खड़ा।
अब बताइए, जो रोहन के लिए ये जो है दीपक जो है, दीपक या रेस्ट में है या मोशन में? रोहन के लिए दीपक रेस्ट में है या मोशन में? तो रोहन के लिए दीपक जो है भाई साहब ये किस में है? मोशन में है। किस में है? मोशन। क्यों? तो अर्थ जो है सो चारों साइड किसके घूमता है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पता है कि नहीं? दीर्घवृत्ताकार पथ पे, एलिप्टिकल पथ पे जो है सो क्या कर रही है? घूम रही है। तो ये तो पृथ्वी क्या रहा है? मूव कर रहा है ना भाई। पृथ्वी पे हम भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, इसलिए ना दोनों को लग रहा है जो हाँ दोनों रेस्ट में है, लेकिन कोई हमको ऊपर से देख रहा है भाई साहब, तो उसके लिए हम क्या हैं? हम मूव कर रहे हैं, हम मोशन में हैं। समझ रहे हैं ना? हम दोनों ही मोशन में। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे करता है। छोटी सी बात, किस पे डिपेंड करता है भाई साहब? ऑब्जर्वर पे करता है। ठीक है, चलिए इस स्लाइड को सेव कर लिया जाए। चलिए अब बात करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात उठता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना? तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड क्या? डिस्टेंस, ठीक है ना? लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है ना? यही होता है डिस्टेंस, ठीक है ना? जो कुल दूरी जो होता है ना, जो एक्चुअल दूरी जो होता है ना, ठीक है ना, जो एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल जो उसका जो दूरी होता है ना, जो एक्चुअल पाथ जो होता है ना, उस पूरा पाथ को जो कवर्ड करता है वही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जैसे आपको यहां से चलना शुरू किए, यहां से चले, यहां से चले, यहां तक आए, ठीक है। यहां से चले, यहां से यहां तक आए, यहां से चले, फिर यहां आए, फिर यहां आए, ठीक है ना? तो आपको कोई पूछ देगा, जैसे ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है ना? आपसे इसको आपको पूछेगा जो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इसका पूछेगा डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ये आदमी चला यहां से जो चल के यहां तक आया, कितना डिस्टेंस चला, तो क्या करेंगे? इस टोटल को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? टोटल को ऐड कर देंगे। टोटल जो लेंथ है, इस टोटल लेंथ को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना? यही तो है लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ, यही है ना? ये क्या? इसका लेंथ ऑफ टोटल एक्चुअल पाथ है, इसी को कवर्ड पूरा कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। तो इसी का क्या कहते हैं? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा? 14 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 14 मीटर। इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? विस्थापन, इसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन, ठीक है ना? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल shortest path from starting point, इसको मिटा दो, from starting कहने का इनिशियल पॉइंट,
स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्या फाइनल, फाइनल यानी टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट along with डायरेक्शन, ठीक है ना, along with डायरेक्शन। कहने का अर्थ जो है ना, जो दो पॉइंट, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, जो न्यूनतम दूरी जो होता है ना, वही क्या कहलाता है, न्यूनतम दूरी की ओर जो चला जाए वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, डिस्प्लेसमेंट बिना डायरेक्शन के पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फिक्स डायरेक्शन होता है, वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही जो है सो क्या करता है, मूव करता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल उसके लिए एरोप्लेन है, ठीक है ना, कितना कम जर्नी, कितना कम टाइम में जो है हमको लेके आ जा रहा है, तो एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना, उसके लिए एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा जो डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है और डिस्टेंस किसको बोला जाता है। लेकिन डिस्टेंस जो है बाबू, या कभी भी जो है ना, सो डिस्टेंस जो है सो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, यह डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस का दूरी, कुछ ना कुछ चला तो हो गया इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस जीरो भी नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ चला तो हो गया डिस्टेंस, कुछ नहीं चला तो नहीं हुआ ही नहीं डिस्टेंस, समझ रहा ना। तो डिस्टेंस हमेशा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दिमाग में रखना, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, तो डिस्टेंस स्केलर है। क्यों है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें सिर्फ परिणाम मैग्नीट्यूड का ही, सिर्फ रिजल्ट का ही इसमें इंपॉर्टेंस है। इसलिए देख लेना रिजल्ट इसका 5 मीटर 4 मीटर सबको जोड़ दिए 14 मीटर, ठीक है ना। इसके लिए डिस्टेंस का कुछ है, मतलब इसका डायरेक्शन के लिए कोनो जरूरत नहीं था इसका, ठीक है ना, दूरी के लिए। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का जरूरत है। देखिए अब जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, जैसे यहाँ से दूरी निकाले, ये पूरा कवर्ड किया, पूरा लेंथ को कवर्ड किया, तो पूरा टोटल का सम कर दिए तो डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, जो मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से चलना शुरू किया और जहां पे पहुंचा है वो, ठीक है ना, जहां पे पहुंचा है जो उसका फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है ना, जो उसका लास्ट पॉइंट है जो कहेंगे उसको, वहां का पॉइंट यही ना पहुंचा है भाई रे, यहां से चल के मनुष्य यही ना आया है, हैं? तो यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यह इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल बोलेंगे या स्टार्टिंग, और ये इसका फाइनल बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। यही ना इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग विथ डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन है, खत से सीधा नीचे आ जाएंगे, हचाक से नीचे आ जा रहा भाई, ठीक है ना। तो यही क्या है, ये डायरेक्शन है ना, इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। कोई और डायरेक्शन में यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट नहीं, अब यहाँ इतना कौन घूमने जाएगा भाई, इतना घूमना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करता हम सीधा आएंगे तुरंत, तुम घूमते रहो, हमको घूमना नहीं है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट सीधा आ रहा है, देख रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो यह इसके पैरेलल है, तो आपको पता ही है 4 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर। अब यहीं पर जो यहाँ पे पहुंचना था, ठीक है, अब यही क्वेश्चन में रहता, जो ऐसे रहता क्वेश्चन, यहाँ ऐसे, यहाँ रहता, ठीक है, फिर ये रहता ऐसे, ये ऐसे रहता, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है ना। अब इसका जो है सो 4 मीटर है डिस्टेंस, इसका 3 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ठीक है ना। ये है 5 मीटर, इसको दे 5 मीटर, तो इसको पूछेगा आपका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा मुन्ना।